क्या आपने अपना आईटीआर फाइल कर दिया है? अगर नहीं किया तो जल्द ही कर लें, क्योंकि आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 है। ऐसे में अगर आप सोच रहे हैं कि आखिरी समय में इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करेंगे, तो फिर आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आखिरी समय में इनकम टैक्स की साइट पर लोड बढ़ जाता है, क्योंकि भूले बिसरे लोग भी उस वक्त आईटीआर फाइल करने लगते हैं, जिसकी वजह से साइट हैंग करता है और खुलने में भी परेशानी होती है। हालांकि कई ऐसे टैक्स पेयर हैं जिन्होंने अभी तक अपना आईटीआर फाइल नहीं किया है, क्योंकि वे बेहद बेफिक्र हैं और उन्हें लग रहा है कि आईटीआर की ई फाइलिंग की तारीख 31 अगस्त 2024 तक बढ़ा दी गई है, क्योंकि इन दिनों मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि आईटीआर की ई फाइलिंग की तारीख 31 अगस्त 2024 तक बढ़ा दी गई है। जिसने भी पढ़ा उसने मान लिया और बेफिक्र होकर बैठे रहे कि 31 अगस्त तक अब आईटीआर फाइल कर सकते हैं। लेकिन आपकी ये बहुत बड़ी भूल हो सकती है और जिसका हर्जाना आपको पेनाल्टी में देना पड़ सकता है। इसलिए खबर आपके लिए बहुत ही जरूरी है। आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या आईटी डिपार्टमेंट ने आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट में बदलाव किया है या नहीं, तो हम आपको बता दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने खुद ट्वीट करके टैक्स पेयर्स के कंफ्यूजन को खत्म कर दिया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने स्पष्ट किया है कि यह जानकारी फर्जी है और आईटीआर दाखिल करने की तारीख बढ़ाने की कोई योजना नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस फर्जी खबरों को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, हमें पता चला है कि आईटीआर की ई फाइलिंग की तारीख बढ़ाने के बारे में एक खबर फैल रही है। यह फर्जी खबर है। टैक्स पेयर को सलाह दी जाती है कि वे इनकम टैक्स इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पोर्टल पर दी गई जानकारी का पालन करें। इससे साफ हो गया है कि आईटी डिपार्टमेंट इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन में कोई बदलाव नहीं करने जा रहा है। ऐसे में 31 जुलाई ही इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की डेडलाइन ही रहेगी और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो पेनाल्टी के साथ ब्याज भी देना होगा। जी हाँ, एक्सपर्ट का कहना है कि टैक्स पेयर को आखिरी समय में रिटर्न दाखिल करने से बचना चाहिए। ऐसे में गलती की संभावना बढ़ जाती है और ऐसे में आपके पास अब एक हफ्ते से भी कम का समय बचा है। अगले 4 दिनों के भीतर रिटर्न जरूर दाखिल करें। अगर 31 जुलाई के बाद रिटर्न दाखिल किया गया तो पेनाल्टी और ब्याज देना होगा। सबसे पहले आपको अपने लिए सही आईटीआर फॉर्म चुनना होगा। इसके बाद आपको अपने आईटीआर फॉर्म से पहले से भरी हुई जानकारी की जांच करनी होगी। टैक्स की कैलकुलेशन पर खास ध्यान देना होगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो फॉर्म 16 के डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी लोग फॉर्म 26AS और एनुअल स्टेटमेंट में TDS आदि के डेटा चेक कर सकते हैं। सभी जानकारी भरने के बाद आपको अपने आईटीआर डिटेल्स को वेरीफाई करना होगा। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।